मुस्लिम समुदाय को टोटल पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ कि मेरा नाम ही आरएसएस है कि ओरिजिनल भाजपा राजेंद्र सलूजा है। और गोपीलाल जी जाटव चुनाव की रेस से बाहर हुआ। फिर नगरपालिका अध्यक्ष उस समय देवेंद्र गुप्ता जी थे जब मैं विधायक था। जी, महाराज के सिंह कमरे में गुफ्तगू हुई। शहर में उनकी युवा फैन फॉलोइंग भी बहुत है। हम पहले हिंदू हैं, बाद में सिख हैं। कांग्रेस ने 50 सालों में क्यों नहीं मनाया वीर बाल दिवस? तो उन्होंने मेरा होटल भी तोड़ा। अगर हिंदुत्व नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। और अपने भतीजों को प्रवक्ता बनाकर, फर्जी प्रवक्ता बनाकर, ये गुनिया नदी नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय तो बोलना अनिवार्य है। उस समय ठेकेदारी में उनको लाभ हो रहा होगा मेरे समय। दोस्तों, आज बुलंदियों पर उसका नाम है, हर कदम पर सफलता का सलाम है। जो गरीबी में तपकर कुंदन बना, आज उसके संघर्षों की दुनिया गुलाम है। दोस्तों, हमारे समाज में बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी असफलता को अपनी किस्मत से जोड़ते रहते हैं, यानी हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। मगर इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम सारी परेशानियों के बावजूद अपने मेहनत से और अपने संघर्ष से एक अलग मुकाम बना जाते हैं। आज हम जिस हस्ती के पास आए हैं, उनका व्यक्तित्व और उनका संघर्ष कुछ ऐसा ही है। और दो शब्दों में हम कहें तो वाकई उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। दोस्तों, मेरा नाम नंदू है और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा अपना चैनल दो टूक विद नंदू। और आज के हमारे मेहमान हैं पूर्व विधायक गुना, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गुना, श्री राजेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी नमस्कार। सलूजा जी, गुना की जनता एक जननायक के रूप में आपको जानती है। आप उन नेताओं में से नहीं हैं जो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। आपके नेता बनने के बाद का सफ़र लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। हम जानना चाहते हैं आपके नेता बनने से पहले संघर्ष की कहानी। सबसे पहले तो टेकरी सरकार के चरणों में नमन, माता पिता के चरणों में नमन। और नंदू भैया और पदम जी, आपने जो शुरुआत की है हमारे शहर को की हस्तियों को सामने लाने की, मैं आपकी टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद। और आपने कहा कि संघर्ष की कैसे यहाँ तक पहुँचे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय मेरे दादाजी का परिवार अजमेर आया। मेरे पिताजी 3 भाई, 2 भाई अजमेर में रुक गए। एक मेरे पिताजी धरनौदा की ओर आए और कपड़े का व्यवसाय करते थे, हाटों में काम करते थे, साइकिल पे कपड़ा बेचते थे। विजयपुर, डोंगर, आबन था, किधर कॉलोनी, फतेहगढ़ तक काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, कपड़ा बेचा। छोटी सी आयु में हम अजमेर से आए थे। उस संघर्ष की बेला आगे चलती रही। पिताजी ने 1972 में गुना में पहली कॉलोनी काटी। राजनीति की शुरुआत मेरी 1978 से हुई है। मैं संघ का स्वयंसेवक बना, बाल स्वयंसेवक। पन्ना लाल जी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया। मेरे पिताजी अजमेर से स्वयंसेवक थे। और 80 से विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत हुई। हम विद्यार्थी परिषद से 83 तक विद्यार्थी, 84 तक विद्यार्थी परिषद में रहे। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह जी तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, ये सभी लोग विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चे की ओर आए थे। हम लोग युवा मोर्चे में 84 से काम करते हुए यात्रा प्रारंभ हुई। और वो यात्रा 2003 तक युवा मोर्चे में काम किया।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2003 में संघर्ष के बाद जो हमारी सरकार उमा भारती जी के नेतृत्व में बनी, जब मैं पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बना, और ये संघर्ष गरीबों के बीच में चलता रहा। गरीब के इलाज की चिंता की, गरीब के बच्चों के शादी की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, क्योंकि अगर संघ नहीं होता, 1925 में संघ की स्थापना हुई, तो आज के हालात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के विभाजन के बाद मुस्लिम समुदाय को टोटल पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन कितने लोग रुके। आज हालात देश की आप देख रहे हैं। मगर 2 बार जिस पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए आपने वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायी बने ऐसे समाज सेवा के कार्य किए, और निश्चित रूप से जो आपने इलाज वाली बात कही वो पूरा शहर जानता है। मगर बावजूद इसके भी 2 बार पार्टी की गाइडलाइन तोड़कर, पार्टी का विरोध झेलकर आपने 2 बार बड़े महत्वपूर्ण पद हासिल किए। निर्दलीय चुनाव लड़के 1 बार गुना के विधायक बने और 1 बार गुना के नगर पालिका अध्यक्ष। उसके पीछे क्या? देखिए, ऐसा है, पार्टी में काफ़ी कार्यकर्ता होते हैं, सबको टिकट मांगने का अधिकार रहता है। बिल्कुल। और मैंने भी टिकट मांगा, लेकिन हो सकता है कि पार्टी ने मेरे से किसी और दूसरे व्यक्ति को योग्य समझा, क्योंकि मुझे विचारधारा मेरी सनातन की है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम ही आरएसएस है, राजेंद्र सिंह सलूजा। बिल्कुल, बहुत। क्योंकि मैं तो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, विचारधारा की राजनीति करता हूँ। मैं तो अपना विचार को लेकर जनता के बीच में गया, और चुनाव आप जनता ने जिताया, उस गरीब जनता ने चुनाव जिताया, जिसके बीच में हम लोग काम करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं। और मैं पार्टी का सदस्य चुनाव लड़ रहा था तब भी था, और मैं लोगों से कहता था कि ओरिजिनल भाजपा राजेंद्र सलूजा है। आप संघ का स्वयंसेवक हूँ, सनातन को मानने वाला हूँ, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप मेरे को जिताएं, मैं विकास की बात करूंगा। मेरा एक विजन था विकास का, शहर को कैसे विकास की ओर ले जाना है, उसको हम लेके आए। हमने विधायक का चुनाव लड़ा, शानदार जनता ने के चरणों में मैं नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। आप सबके सहयोग से शहर को डेवलप करने का और काम करने का अवसर मिला, तो कार्य करके दिखाया। उस चुनाव के पीछे भी गुना के चुनावी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर तहसील कार्यालय में उस समय के जो बीजेपी के प्रस्तावित कैंडिडेट थे श्री गोपीलाल जी जाटव, उनकी रसीद कोई गलत विधानसभा से कट गई थी, क्या था? और थोड़ी बहुत खबरें हमारे पास ही हैं कि उस समय 4:30 पौने 5 बजे तहसील कार्यालय में आप भी उपस्थित थे, और जिसकी वजह से वो पूरा क्रियाकलाप घटा और गोपीलाल जी जाटव चुनाव की रेस से बाहर हो गए और आपकी राह आसान हो गई। गोपीलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। चूँकि इस घटना के बारे में बताएं अगर जानकारी मेरा अनुरोध है नंदू भैया जी। राजनीति भाग का खेल है जी। गोपीलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं। हो सकता है ईश्वर ने मेरी किस्मत में लिखा हो, चूंकि टेकरी सरकार के चरणों में कार्य करना था। 1-1 लाख रुपए के लिए, एक डीपी के लिए तरस रहे थे। बालाजी की सेवा करते हुए बाबा ने प्रसाद दिया। तो उसको आप मानवीय भूल मानते हैं? मैं मानवीय भूल नहीं, ये तो मेरे भाग में था, मेरे नसीब के खेल है। राजनीति एक नसीब और भाग का काम है। मेरे भाग में थी विधायकी, और भाई साहब को एक ड्रॉप देना था ईश्वर को। भाई साहब 1 बार ड्रॉप हुए, 6 बार चुनाव जीत कर आए वो भी। मगर खबर ये है कि 4:30 बजे तक स्थिति मालूम चल गई थी कि गलत जगह की विधानसभा की रसीद कट गई है। आधा घंटे का समय था, गुना विधानसभा की रसीद कटवा सकते थे गोपीलाल जी जाटव, मगर वहाँ राजेंद्र सिंह जी सलूजा के रहने की वजह से और विवाद उत्पन्न खड़ा करने की वजह से वो समय निकलता चला गया। कहीं कोई विवाद नहीं है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीति भाग का खेल है। राजेंद्र सिंह सलूजा जी के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है कि 2-2, 3-3 बार पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो हर बार एक ताकतवर नेता के रूप में फिर पार्टी में शामिल हो जाए? नहीं, पार्टी में निष्कासित वाला कोई विषय नहीं है। ये तो मेरी, चूंकि मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ।
संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी विचारधारा, आप मेरे को किसी दल में, दूसरे दल में मैं नहीं जा सकता, इस जन्म में भी नहीं जा सकता। मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी स्वयंसेवक है। मेरा बेटा, दोनों भतीजे स्वयंसेवक है, मेरा बेटा स्वयंसेवक है, और अभी मेरे बड़े बेटे का बेटा हुआ है, वो 1.5 साल का, विश्व का सबसे छोटा स्वयंसेवक है। तो विचारधारा वाली बात है। ऐसे कई स्वयंसेवक हैं, आप उनको कितने ही लालच दें वो कहीं नहीं जा सकते। ऐसी हमारी स्थिति है। हम पद के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। विधायक के समय आपने बताया ये सब भाग्य का खेल है, मगर आपकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी है और आपका जीवन दर्शन देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप भाग्य पे विश्वास करते होंगे। आपने मेहनत की। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के समय ऐसी कौन सी फिर स्थिति पैदा हुई थी कि आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते? देखिए नंदू भैया, ऐसा है, टेकरी सरकार का कार्य करना था, प्रभु का कार्य करना था। प्रभु स्वयं तो कार्य नहीं करते, किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। पूरी टीम भावना से प्रभु का कार्य करना था। रेटिंग बाल बननी थी, रोडें डलनी थी, जीने बनने थे, धर्मशालाएं बननी थी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष बनना जरूरी था। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होते तो ये सारे काम कैसे होते। हनुमान टेकरी को टेकरी सरकार के रूप में प्रतिस्थापित करने के मामले में हनुमान भक्त के रूप में सारा शहर आपको जानता है। जब भी कोई भक्त टेकरी सरकार पे हनुमान जी के दर्शन के लिए जाता है, उसके जहन में आपका चेहरा भी ज़रूर आता है, आपकी मेहनत उसको दिखती है और आपकी बनाई हुई उस भव्यता को वो महसूस करती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? टेकरी सरकार का एक अपना इतिहास है। महाभारत कालीन मंदिर है टेकरी सरकार का। 1968 में विश्व तिवारी जी को आप जानते होंगे, हाट रोड पर निवास करते हैं। विश्वनाथ कांग्रेस के नेता हैं विश्वनाथ तिवारी जी। जी जी जी। उनके पिताजी ने 1968 में ट्रस्ट बनाया था, नानक दत्त तिवारी उनके नाम है। उन्होंने 68 में 5 लोगों का ट्रस्ट बनाया था। फैली राम जी, बाबूलाल जी, ये 5 लोग उसमें ट्रस्टी थे। वो 1968 में उन लोगों ने चिनकारी के जीने बनाए। एक माथुर साहब थे जी, उन्होंने, एक कैंट के कोई व्यक्ति हैं, मैं अग्रवाल, मैं उनका नाम नहीं जानता। इन सारी टीम ने 68 से लेके लगभग 80 तक टेकरी को सजाने का काम करा। 1982 में राधेश्याम तायल जी जी, सुनील शुभम जी के पिताजी जी, उन्होंने 82 में एक ट्रस्ट बनाया। इस 68 के ट्रस्ट को रीओपन किया और नया ट्रस्ट बनाया, इसको समाप्त करके। फिर अशोक गर्ग जी ने एक युवा समिति बनाई। युवा समिति के माध्यम से हम, अशोक गर्ग जी ने मेरे को जोड़ा। 85-86 में, लगभग 85-86 में हम अशोक गर्ग जी के संपर्क में आए। उनके कारण हम लोग टेकरी पे जुड़े और टेकरी की भव्यता जो कुछ है, मैं उसका पूरा श्रेय अशोक गर्ग जी को दूंगा, जो कि उन्होंने हमको जोड़ा। फिर नगरपालिका अध्यक्ष उस समय देवेंद्र गुप्ता जी थे जब मैं विधायक था जी। जो ऊपर जाने वाली रोड लगभग 14 लाख रुपए की थी, तो देवेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करके वो टेंडर लगवाया और 14 लाख रुपए की सड़क बनी। उस समय नगर पालिका के जो ठेकेदार थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में वहाँ पे निर्माण सामग्री पहुँचाई, तमाम तरह का सहयोग किया नगद राशि के रूप में। उसके पीछे का कोई विशेष कारण? देखिए ऐसा है, क्योंकि मेरी आस्था टेकरी सरकार पे है, हनुमान जी के चरणों में। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको 140 करोड़ का टेंडर मिला है, तो आप बालाजी के चरणों में कुछ सहयोग करें। तो उन्होंने 26 लाख रुपए का चेक दिया। उस समय ठेकेदारों ने जो चंदे दिए, वही ठेकेदार लगभग आज भी नगर पालिका में ठेकेदारी करते हैं। अब उनकी आस्था टेकरी के प्रति ऐसी क्यों नहीं कि अब वो चंदा नहीं, उन्होंने चंदा नहीं दिया, शब्द अच्छा नहीं, सहयोग। उन्होंने टेकरी सरकार के चरणों में जो निर्माण कार्य के समय सहयोग किया जी। देखो, ये आस्था होती है व्यक्ति की। उस समय ठेकेदारी में उनको लाभ हो रहा होगा, मेरे समय उनको काम बहुत मिला। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से मैं शहर के डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए लेके आया। तो वो राशि आई, ठेकेदारों को उनको काम मिला, उन्होंने बालाजी के चरणों में सहयोग किया। राजेंद्र सिंह सलूजा निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जानते हैं, मगर कई बार उनके भाग्य में कह लो या उनके कार्यकाल में कह लो, ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उनका नाम
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि में शहर में जानने लोग लगते हैं। गुनिया आंदोलन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुनिया आंदोलनकारियों और आप में क्या विरोधाभास था? देखिए, मैं आपको नगर पालिका के डेवलपमेंट की शुरुआत से जानकारी देता हूँ। जी बताएं। हमारे शहर में कुल 2 पार्क हुआ करते थे, शास्त्री पार्क और नेहरू पार्क। एक बीड़ा उठाया, हमने तय किया, सबसे ज़्यादा पार्क बनाने वाले पूरी अध्यक्ष टीम ने तय किया। मैं एक टीम के साथ बैठता था कि शहर में करना क्या है, क्या विजन है। हमारी टीम पूरे आज भी मेरी टीम के साथ मैं सलाह लेता हूँ जी। उम्र में छोटा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, उससे सलाह लेके काम करता हूँ। हमने 55 पार्क इस शहर को दिए। ये श्रेय किसको जाता है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को। उन्होंने मुझको राशि दी तो शहर के 55 पार्क बने। जी जी जी। कैंट की जनता ने देखा है कि देश आजाद हुए जब तक कैंट की सड़क 8 फुट की थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। कोई कहता था पीडब्ल्यूडी, कोई कहता था इरिगेशन की है। हमने कहा हमको दे दो, हमारी है। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर साहब से भी कोई विवाद हुआ था उस चौराहे के लिए, परशुराम चौराहे के? मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो सड़क कितनी सुंदर बनी है, आज शहर का हृदय। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान परशुराम भगवान के नाम से वो सड़क है। पहले क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? परेड रोड जो भी। नहीं, बली बाबा के नाम से बोली जाती थी। आज परशुराम भगवान के नाम से सड़क है। फरसे देखिए, फरसे लगे हुए हैं। हमारे प्रभु के फरसे लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कलेक्टर साहब से विवाद हुआ था। कलेक्टर राजेश जैन बहुत अच्छे कलेक्टर थे। निपेश अग्रवाल एसपी थे। उन दोनों से मेरी जो बंगले पे बैठकर बातचीत हुई थी, वो ये बातचीत हुई थी कि ये परशुराम भगवान का जो चौराया बना रहे हैं अपन, ये चौराया जहाँ अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट सकड़ा हो जाएगा, ये चौराया है। तो मैंने उनको कन्वे किया। कन्वे करने के बाद वो तैयार हुए और चौराया बना। और परशुराम भगवान का देखिए अब रोड भी बनी है और चौराया भी बना। आपने राजेंद्र सिंह सलूजा जी निर्दलीय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और उनके सहयोग से सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने कराए और निश्चित रूप से आप विकास के मसीहा हैं। गुना में कोई नगर पालिका ऐसा अध्यक्ष नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। मगर आज उसी पार्टी की नगर पालिका है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके वैसी स्थिति निर्मित क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, अरविंद गुप्ता, सरिता अरविंद गुप्ता अच्छा काम कर रहे हैं। और चूंकि विकास की एक विजन होता है, इच्छा शक्ति होती है। जी, मेरी अपनी इच्छा शक्ति थी कि मेरे शहर को मुझे डेवलप करना है, पार्क भी बनाने। आप ये मानते हैं कि इच्छा शक्ति से काम हो सकता है? इच्छा शक्ति से ही कार्य होता है जी। और गुना में राजनीति के क्षेत्र में बीजेपी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक महाराज समर्थित बीजेपी है और एक मूल बीजेपी है जो बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। मगर राजेंद्र सिंह सलूजा में ऐसे क्या गुण हैं कि महाराज जब भी आते हैं दूसरे दिन एक चर्चा जरूर चलती है कि महाराज कोने में ले जाके राजेंद्र सिंह सलूजा से ये बात हुई, महाराज के सिंह कमरे में गुफ्तगू हुई, या सलूजा जी का अपना काम हो गया। दूसरे दिन ये आम चर्चा रहती है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। महाराज साहब, चूंकि सिंधिया परिवार का एक विजन है सिर्फ विकास। मेरी चर्चा महाराज से जब भी होती है शहर के डेवलपमेंट के लिए होती है। मेडिकल कॉलेज आ गया आपका शहर में, 300 करोड़ रुपए का आपको कॉलेज मिल गया। कल 11 तारीख को महाराज गेहूं खेड़ा में फीटर का उद्घाटन कर रहे हैं। आप देखिए 3 करोड़ 85 लाख की बूढ़े बालाजी से लेकर टेकरी के जीने तक नई टेक्निकल सड़क मंजूर हो गई। आपके सुपुत्र अक्कू बढ़ चढ़ के समाज सेवा में भाग लेती हैं और हर शहर की समस्या में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, माफ़ करना। और शहर में उनकी युवा फैन फॉलोइंग भी बहुत है। क्या आगे जाकर आपकी और आपके बेटे की जुगलबंदी देखने को मिलेगी क्या? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि वो गरीब की सेवा करने के लिए कार्य करता है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से उसने कभी नहीं कहा कि मेरे इस अधिकारी को फ़ोन कर दो। या अभी एक घटना हुई थी जब उसने मेरे को पहली बार पिछले 10 साल के उसके कार्यकाल में, वो भी संघ का स्वयंसेवक है जी, और उसकी भी संघायु को लगभग 18 वर्ष हो गई है। वो गरीब के इलाज के लिए मेरा जाना कम हो गया। मेरे जैसे वो ब्लड की चिंता करता है, भर्ती कराता है, लोगों की मदद करता है।
गरीब कन्याओं की शादियाँ भी कराता है। ये कार्य अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने भाग्य से और अपने कर्म से आगे जाएगा। जब भी गुना में चुनाव की स्थिति बनती है, विधानसभा की या नगर पालिका की जो भी है, जिस सीट से भी राजेंद्र सलूजा जी चुनाव लड़ सकने की स्थिति में होते हैं, उनकी आम चर्चा चलती है कि इस बार सलूजा जी बमौरी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार रावगढ़ जा सकते हैं, इस बार गुना से लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? ये शहर के विकास की खुशबू पूरे जिले में है। आप देखिए, टेकरी जाने के लिए ख्याउदा चौराहे से रास्ता है कुल 15 फुट का। आप बताइए, टेकरी पे अभी इंग्लिश नए साल वाले दिन 2 लाख जनता गई दर्शन करने। आप बताइए, ख्याउदा चौराहे से चली जाती क्या? नहीं, बिल्कुल। आज से 8 साल पहले 5 करोड़ रुपए की जमीन दान में ली है। एक गुमटी दान में देके दिखा दें आप। पता है, बिल्कुल। 5 करोड़ की जमीन दान में ली है और 5 करोड़ रुपए की सड़क 3 महीने में बना दी। आज उस रोड पे क्या रेट है? 15,000 रुपए फुट। 15, अगर आज की रेट जोड़ेंगे तो 20 करोड़ की सड़क दान में हो गई। तो ये टेकरी सरकार का कमाल है। मेरी इच्छा शक्ति, मेरे कार्य करने की शैली, मेरी ताकत, ये सिर्फ सिंगल वन मैन शो टेकरी सरकार है। टेकरी सरकार ही का कार्य है जो आज मुझे टेकरी गरीब की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। और आगे भी मैं तो भरोसा करता हूँ कि बालाजी सरकार मुझे अवसर फिर देंगे। तो अगले चुनाव में क्या फिर नगाड़ा बजेगा कि फिर कमल खिलेगा? देखिए, ऐसा है, आपने देखा हमारे लोकप्रिय विधायक पन्नालाल जी साक 67,700 वोटों से चुनाव जीते। कमल के फूल से जीते। नगर पालिका परिषद बनी कमल के फूल से बनी। स्थिति ऐसी बनी तो श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी 5.5 लाख वोटों से जीते, कमल के फूल से जीते। और मुझे लगता है कि मेरा रोम रोम भगवा है। अगर भगवा रहेगा तो ये देश रहेगा, अगर भगवा नहीं रहेगा तो ये देश सुरक्षित नहीं है। अगर हिंदुत्व है तो देश सुरक्षित है, अगर हिंदुत्व नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाला कल मोदी योगी ना होते तो ये देश सुरक्षित नहीं होता। आपने हालात देख रहे हैं देश की। आपने देखा राहुल गांधी जी की हालत। अमेरिका में जाते हैं तो आतंकवादियों को बगल में बैठाते हैं कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा कद इतना नहीं है, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन एक सिख मैं घर में पैदा हुआ हूँ। एक हिंदुस्तान का सिख उन्होंने गलत जानकारी दी कि सिखों के साथ अत्याचार, एक सिख बता दे देश का जिसके साथ अत्याचार हुआ है। अभी मोदी जी ने देखो बाल दिवस, वीर बाल दिवस पूरे देश में मना दिया। एक एक स्कूल, एक एक अधिकारी, एक एक नीचे तक। कांग्रेस ने 50 सालों में क्यों नहीं मनाया वीर बाल दिवस? हमारे गुरुओं के बच्चों ने सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दी। हम पहले हिंदू हैं, बाद में सिख हैं। मैं उसकी भी निंदा करता हूँ जो आतंकवादी, जो राहुल गांधी जी की नीति के कारण, राहुल गांधी जी की नीति के कारण जो कनाडा में हिंदू मंदिर जलाया, उसकी भर्त्सना करता हूँ। और ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारा मंदिर है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके घरों की पहचान करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार कर रही है और करेंगे। 1982 में जो आपने बताया, एक ट्रस्ट का गठन किया गया, टेकरी ट्रस्ट का, और अधिकांशतः उसमें वैश्य समाज के लोग थे। उनमें से अधिकांशतः लोग काल कलवित हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आज की स्थिति में ट्रस्ट में कितने लोग सक्रिय हैं, या वो कैसे काम कर रहा है, या दूसरे ट्रस्ट का गठन होना चाहिए कि नहीं, इस बारे में थोड़ी जानकारी भी देना। नहीं, मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आई, और उस समय की परिस्थितियाँ जो भी रहीं, उन्होंने ये कहा कि टेकरी मंदिर पर शासकीय मंदिर है और शासन का एक व्यक्ति इसमें शामिल करेंगे। तो मैं और पूरी कमेटी ने विरोध किया और उन्होंने नोटिस दे के ट्रस्ट को नोटिस दिया कि हम तहसीलदार को शामिल करेंगे। हम डीजे कोर्ट गए, डीजे कोर्ट से हम स्टे लेके आए। तो कलेक्टर उस समय भास्कर लक्षकार जी ने कहा स्टे वापिस करा लें, नहीं तो हम आपको नगर पालिका पद अध्यक्ष से हटा देंगे। तो मैंने कहा आप अध्यक्ष से भी हटा दें और जो आप कर सकते हैं सब करें। उन्होंने मेरा होटल भी तोड़ा, मुझे अध्यक्ष से भी हटाया और टेकरी ट्रस्ट में एक व्यक्ति को शामिल करने के लिए प्रयास किया, तो स्टे ले आए। एक सरकारी व्यक्ति को, एक सरकारी व्यक्ति। तो उस समय फिर हम 1 साल पहले, या एडीजे शेख हैं,
उन्होंने टेकरी के फेवर में फैसला दिया और टेकरी ट्रस्ट काम कर रहा है। अब आपने पूछा कि टेकरी ट्रस्ट 82 में ट्रस्ट बना था। 1982 में राधेश्याम तायल जी ने ट्रस्ट बनाया था और वो यात्रा अभी तक की ये जो यात्रा है उसमें कम से कम 12 ट्रस्टी फौत हो चुके हैं जी। और एक ट्रस्टी आज से 20 साल से वो अहमदाबाद चले गए हैं, मैसूरी जी। ऐसे 13 लोग ट्रस्ट में नहीं हैं और 3-4 लोगों को ट्रस्ट में वो आते नहीं है। घनश्याम गर्ग जी हैं ग्वालियर शूटिंग वाले, उनको ये लोग बुलाते नहीं हैं जी, उनको ट्रस्टी नहीं मानते, लेकिन वो बैलोज के अनुसार ट्रस्टी हैं, लेकिन वो नहीं बुलाते। ऐसे कुल ट्रस्टी 5 या 4 रह गए हैं 20 में से। पारदर्शिता से हो पाता हुआ है ऐसी नहीं, मैं इस स्थिति में बारे काम? में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्या स्थिति है क्या नहीं है। बाकी मेरा इतना निवेदन है आपके माध्यम से कि इसमें सनातन को शामिल करना चाहिए और पर्टिकुलर एक समाज के लोग उसमें ना रहें। सनातन शामिल होगी, पारदर्शिता रहेगी, जैसे मानस वन की पारदर्शिता है ऐसा मैं चाहूँगा। चूँकि अब जो टेकरी मंदिर भव्य मंदिर हो गया है, लाखों जनता दर्शन कर रही है, किसी व्यक्ति की बापोती नहीं रही है। कोई व्यक्ति ये मान ले कि मेरा मंदिर है, मैंने निर्माण कार्य कराया है, ये उसका सोच गलत है। ये जन भागीदारी से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, शासन के पैसे से निर्माण कार्य हुआ है। अगर अपने परिवारवाद को चलाकर और अपने भतीजों को प्रवक्ता बनाकर, फर्जी प्रवक्ता बनाकर, ट्रस्टी ना होते हुए भी प्रवक्ता बनाकर इसको कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और इसमें सनातन को शामिल करना चाहिए। बने रहो अध्यक्ष आप, लेकिन इसको सनातन को शामिल करें इसके। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आम जनता से निवेदन करूंगा कि इस ट्रस्ट को भंग करके और पुनः नया ट्रस्ट बनाया जाए, ऐसा निवेदन है। वर्तमान नगर पालिका क्या आपके अनुरूप, आपके इच्छानुसार कार्य कर रही है कि नहीं, इस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, ऐसा है, कोई भी कार्य करने से पहले एक विजन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। जैसे हमने एक प्लान बनाया था कि बड़े पुल से रपटे तक हम इसमें 60 फुट का ब्रिज बनाएंगे। बड़े पुल से निचले बाजार तक हम ब्रिज बना रहे थे। जी। लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं वो ग्रीन टर्मिनल में चले गए और वहाँ से वो स्टे ले आए जी। मैंने मेरे मित्र को बहुत समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस गुनिया नदी को हम ब्रिज नहीं बनने देंगे। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा कि ये गुनिया नदी नहीं है, ये सिंघवासा को ओवरफ्लो है, ये डैम में जाके सिंघवासा से चल के डैम से जाके समाप्त हो जाता है। लेकिन वो स्टे के कारण हम उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर उसके बाद निर्णय जो आया कोर्ट का वो हमारे फेवर में ही आया जी। न्यायालय ने ये कहा, हाई कोर्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यायालय ने, कि आप इसमें ब्रिज बनाएं लेकिन इसमें मार्केट नहीं बनाएंगे जी। तो देर हो चुकी थी, मुझे उस समय कांग्रेस की सरकार ने आते साथ मुझे हटा दिया था, तो ये मेरा मिशन पूरा नहीं हो पाया। अगर ये ब्रिज बन जाता तो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती, बहुत हद तक हल हो जाती, बिल्कुल हो जाती। और ये गोदरेज शोरूम से और नाना खेड़ी के एंड तक एक हम ब्रिज बना रहे थे 32 करोड़ का फ्लाईओवर बना रहे थे। तो ये शहर को आवश्यकता है। आज यातायात व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। हमारी टीम काम कर रही है, एसपी साहब के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था ठीक करने का भरसक प्रयास है, करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। आप देखिए, हमारे कलेक्टर साहब ने कितनी जल्दी 1 तारीख को मेडिकल कॉलेज की भूमि आरक्षित कर दी, आपके तात्या टोपे कॉलेज की भूमि आरक्षित कर दी, रिंग रोड का नक्शा प्लान सामने ले आए, तो विजन बनाया ना। तो यही राजनीति में विजन होना चाहिए। अभी मेरा एक विजन है, अगर मुझे मौका मिला तो अभी नगर पालिका का विजन आपके हिसाब से नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर मुझे मौका मिला तो मेरा विजन क्या है वो अभी मैं आपको बता दूं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल ये दोनों बीज निगम में जाएं जी, और प्रकाश टाकी से 60 फुट की सड़क सीधी एबी रोड पे मिले और दोनों तरफ सुंदर मार्केट हो। पैसा शासन से नहीं चाहिए, कम से कम 500 करोड़ रुपए हम मार्केट बनाकर, मॉल बनाकर वहाँ एकत्रित कर सकते हैं और शानदार पार्किंग बना सकते हैं। नगर पालिका को हम वहाँ लेके जाएं, शिक्षा विभाग के बगल में, जहाँ से हटाएं इसको पार्किंग बनाएं। तो राजनीति में कार्य करते समय किसी दायित्व पे आने पर अपने एक विजन, एक नक्शा प्लान दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम सक्सेस नहीं होंगे। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने नगर पालिका अध्यक्ष के समय 17,000 नामांतरण करे, 1 घंटे में हम भवन निर्माण की परमिशन देते थे, 1 घंटे में।
जनता कभी चक्कर नहीं लगने दिए। 1 घंटे में परमिशन और नामांतरण समय सीमा में नामांतरण करते थे। क्या एक विजन बना के अगर नगर पालिका में जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्य हैं, निर्माण कार्य से लेकर सारे काम नगर पालिका में हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए, कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन गति और आवश्यकता है गति और तेज करने की। लोगों को नामांतरण के लिए चक्कर नहीं लगाना चाहिए, आवश्यकता है और तेज गति करने की। विवाद और सलूजा जी, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। अगर हम देखें गुना में, क्राइस्ट स्कूल आपके पीछे ही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम और सलूजा जी की एंट्री, क्या था ये विवाद पूरा बताएं। नहीं, मेरा किसी व्यक्तिगत किसी से कोई विवाद नहीं है। क्राइस्ट स्कूल में हमारे शहर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर कोई क्राइस्ट स्कूल हो, वंदना हो, अल्फा हो या और भी कई दूसरे स्कूल हों, भारत माता की जय तो बोलना ही पड़ेगी, वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगी। अगर कोई बच्चा महीने में या 1 महीने में या कोई छुट्टी के समय हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो पढ़ना अनिवार्य करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय तो बोलना अनिवार्य है। किसकी जय बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों को मना कौन कर सकता है? अगर ये अगर स्कूल में अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो वो स्कूल नहीं चलेगा हमारे शहर में और हमारे देश में भी। तो क्राइस्ट स्कूल के बीच में इस विवाद में एकदम जमीन कैसे निकल आई? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक बच्चे के साथ मारपीट की थी जी, भारत माता की जय बोलने पर मारपीट की थी, तो वो विवाद चल रहा था। तो मेरे को जानकारी में आया, मैं तत्काल कागज़ लेके पहुंचा। उस क्राइस्ट स्कूल के ग्राउंड के अंदर प्ले ग्राउंड शासकीय भूमि है, वो मेरी जानकारी में है। उसमें हमने कलेक्टर साहब को बताया और कलेक्टर साहब ने तत्काल उसका सीमांकन करा के उसमें जाली लगवाई, जो आज भी जाली लगी हुई है। मैं तो व्यक्तिगत क्राइस्ट स्कूल से कोई नाराज़गी नहीं है। आप शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें हमारे बच्चों को, हमारे देश की संस्कृति बताएं, देश से जोड़ें, वंदे मातरम से जोड़ें, भारत माता से जोड़ें और हमारे गुरुओं से जोड़ें, सनातन से जोड़ें। ये कार्य हिंदुस्तान में जिसको भी शिक्षा देनी है, जो भी क्राइस्ट हो, चाहे वंदना हो, जो भी व्यक्ति शिक्षा बच्चों को दे रहा है, तो ये सब करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये स्कूल नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, ये थे राजेंद्र सिंह सलूजा, गुना के जननायक। सलूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से आपके किए हुए कार्य सराहनीय हैं और आपका जो नया गुना का सपना है वो एक दिन ज़रूर पूर्ण होगा। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2 टूक नंदू भैया और पदम जी ने जो शुरुआत की हमारे शहर को दिखाने की और युवाओं को आगे लाने की, शहर के डेवलपमेंट की, मेरी ओर से टेकरी सरकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप शहर के लोगों को आगे लाएं और लोगों की भावनाओं से जुड़ें, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, टेकरी सरकार की जय। धन्यवाद।